कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ी हुई खबर आपको बता देते हैं। आखिर 7 दिनों के बाद फिर से काम पर लौटेंगे तकनीकी कर्मचारी। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के साथ वार्ता सफल रही। जयपुर डिस्कॉम एमडी आरएन कुमावत के साथ वार्ता में अधिकांश मांगों पर सहमति बनी। ऊर्जा मंत्री के निजी सचिव रणवीर सिंह परिहार, सीपीओ एसएस नाथावत, संयुक्त निदेशक एचपी भाटिया समेत अन्य अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे, जहां अधिकांश मांगों पर सहमति के बाद काम पर लौटने को तैयार तकनीकी कर्मचारी। प्रदेश में पिछले 7 दिन से जारी तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। तकनीकी कर्मचारियों के साथ जो बातचीत हुई है प्रशासन की, उसमें प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, जयपुर डिस्कॉम एमडी आनंद कुमावत समेत तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक हुई, वार्ता हुई। उसमें अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई। हमारे साथ मौजूद है भास्कर सावंत साहब, उनसे बात करते हैं। सर, लंबा प्रयास, 2-3 बार बातचीत भी हुई, अब ट्रैक पे आई बातचीत, क्या बिंदुओं पर सहमति बनी है और किस तरह से अब तकनीकी कर्मचारी काम पर लौटेंगे? ये जो एसोसिएशन है, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन, इनके कई सारे मुद्दे थे, लेकिन जो अभी स्थिति है, परिस्थिति है, उसको देखते हुए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में खुल के चर्चा हो गई और स्पष्टता इनको दे दी है। सबसे बड़ी चिंता इनकी ये थी कि ओपीएस लागू करने की जो पद्धति है और सर्विंग एम्प्लॉय को इमीडिएट ईपीएफओ कमिश्नर ऑफिस से आने वाले पैसे के बदले में पैसे जमा करवाने होंगे अथवा नहीं होंगे, तो वो लागू करने की पद्धति के बारे में स्पष्टता देकर इनको ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी सर्विंग एम्प्लॉय को ये पैसा यहाँ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट की बैठक इस वीक में ही हम करवा लेंगे, उसमें विधिवत प्रस्ताव पारित करके उनको इस चीज़ से भी हम अवगत करवा देंगे। तो एक तो ये बात थी। दूसरी इनकी जो बात थी कि आरजीएचएस को गवर्नमेंट के अनुसार ही लागू किया जाए, तो इस मुद्दे पे हमने पहले भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, लिखा है तो इसका मतलब हमारा उसके बारे में व्यू स्पष्ट है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए इनकी जो भावना है उसके अनुसार हम गवर्नमेंट के समक्ष इस चीज़ को प्लीड करेंगे, परस्यू करेंगे, इनके पक्ष में हम प्रयास करेंगे। अधिमानता पे जो पुरुष कार्मिक है, महत्वपूर्ण है बात है, अधिमानता वाली बात है, उसको इन ज्यादा आक्रोश उस पे भी है इनका। जी, अधिमानता वाली बात है, उस पे इनके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, उसमें इस मुद्दे पे टेक्निकलिटी भी है। तो इसको लेकर 2-3 बार फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात हो गई है और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी अंतिमता इसको मना नहीं हुआ, लेकिन उनके जो क्वेरीज है, पॉइंट्स है, उसको स्पष्ट किए बगैर उनसे कोई चीज़ अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे प्रयास बिल्कुल जारी रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें इनसे तय हुई है। जयपुर डिस्कॉम एमडी हैं, वो भी वार्ता मौजूद रहे, उन्होंने भी प्रयास किए हैं। सर, और बिंदु ऐसे जिन पर बातचीत सहमति बनी? बाकी हम हमेशा साथ काम करेंगे, तो इनकी और समस्याएं उनको रेगुलर बेस पे हम आगे भी करते रहेंगे और बहुत कोर्डियल एटमॉस्फेयर में हमारी बातचीत हुई है और ये लोग भी डिपार्टमेंट के प्रति अच्छा खासा भावना रखते हैं। इसलिए हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि आगे से हम कंज्यूमर्स की सेवा में जो छोटा मोटा व्यवधान इनके हड़ताल पर रहने की वजह से हुआ है, उसको अब हम आज से खत्म करते हैं। पृथ्वी गुजर हैं, तकनीकी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। पृथ्वी, सबसे पहले तो आप एक घोषणा कीजिए कि अब काम पर लौटेंगे, और दूसरी बात यह कि जो सहमति बनी उससे आप लोग सब संतुष्ट है कि नहीं? देखिए, जो मुख्य मांग थी हमारी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का किसी भी प्रकार का कोई पैसा जमा नहीं हो, अब ये चीज़ आज हमारी वार्ता से स्पष्ट हो गई है कि भाई ओपीएस में कर्मचारी को कोई पैसा जमा नहीं करवाना पड़ेगा और बिल्कुल लगभग राज्य सरकार की भांति ही हमारे भी कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगी। इसके अलावा जो आरजीएचएस स्कीम है वो भी लगभग राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति हमारे ऊपर भी लागू होगी। निगम प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जो 2400-2800 जो ग्रेड पे का जो हमारा जयपुर डिस्कॉम की भांति देने का था, तो वो भी निगम प्रशासन की तरफ से पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और अतिशीघ्र ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से लगभग है जो मैक्सिमम मांगों के ऊपर हम है जो सहमत है और निगम के द्वारा जो लगातार जो प्रयास है वो जारी रहेंगे। और अब हड़ताल है उसकी समाप्ति की
हम घोषणा करते हैं। देखिए बिल्कुल 7 दिन के इंतजार के बाद जिस चीज का घड़ी का इंतजार था कि कर्मचारी काम पर लौटेंगे, उसकी अधिकृत घोषणा कर दी है। अब उम्मीद यही है कि कल से सभी लोग काम संभालेंगे और जो अपनी जिम्मेदारी से निर्बाध बिजली आपूर्ति की जो सेवा है उसको बहाल रखेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।